साथियों, हम सुन रहे हैं राजा परिमाल और मल्हना के विवाह की कहानी। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा परिमाल अपनी सेना सजाकर राजकुमारी मल्हना से विवाह करने के लिए महोबा पर हमला करने के लिए आ गए। महोबा की सेना की कमाल संभाल रहा था महोबा का राजकुमार माहिल और चंदेले सेना की कमाल संभाले हुए थे राजा परिमाल राय। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और आखिरकार माहिल और परिमाल आमने सामने आ गए। अब आगे बढ़ें, इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। राजा परिमाल और महोबा के राजकुमार माहिल आमने सामने हुए तो नज़दीक से माहिल ने हाथे की लोहे की जंजीर घुमा कर मारी तो चंदेला वीर का हाथ फुर्ती से पीछे की ओर हट गया। भगवान ने उसकी रक्षा की। माहिल बोला, अब अभी चंदेरी लौट जाओ, इस बार तो तुम्हारे प्राण भी नहीं बचेंगे। राजा परिमाल राय ने हंसकर उत्तर दिया, रण से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। एक बार और वार करो, फिर मेरी बारी है, ताकि स्वर्ग में जाकर तुम्हें पछताना न पड़े, इसलिए एक मौका और देता हूँ। इतने में माहिल ने 70 मन भारी सांग उठाकर फेंकी, परंतु परिमाल राय का हाथी एक ओर हट गया। सांग धरती पर जा गिरा। परिमाल बोले, 4 बार तुम कर चुके हो, अब मेरा वार झेलो। परिमाल ने अपनी तलवार माहिल के हाथी के मस्तक पर मारी। हाथी जैसे ही झुका, परिमाल राय ने फुर्ती से कूदकर माहिल को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। माहिल के बंदी होते ही भूपति के भी हौसले पस्त हो गए। सेना तो पहले ही हिम्मत छोड़ चुकी थी। भूपति परिमाल के सामने आ गए। जब भूपति परिमाल के सामने आया तो परिमाल ने उससे युद्ध छोड़कर बहन का विवाह करने को कहा। तभी भूपति ने कहा, विवाह का सपना छोड़कर मुझसे युद्ध करो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तब परिमाल बोला, बिना ब्याह के तो हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चली जाए। भूपति ने कहा कि लो, अब हमारा वार झेलो। उसने नीलकंठ भगवान शिव और जगदम्बा दुर्गा को स्मरण किया, फिर अपने महोबे के रक्षक मन्यादेव को याद करके जो तलवार चलाई तो वह तलवार ही टूट गई। परिमाल का बाल भी बांका न हुआ। भूपति को बहुत अचंभा हुआ कि इसी तलवार से हाथियों तक को काट डाला, यह भी धोखा दे गई। तब उसने सांग उठाकर फेंका, परंतु परमार का चतुर हाथी हट गया और सांग धरती पर जा गिरा। इसी घबराहट में भूपति असमंजस में पड़ा था। तभी राजा परिमाल ने उसे भी बंदी बना लिया। अब तो सेना में भगदड़ मच गई। तब माल्यवंत राजा ने अपने हाथी पर आगे आकर परिमाल को ललकारा। राजा परिमाल ने गरज कर कहा, तुम्हारे दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं, अब अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो, नहीं तो महोबे का राज भी नहीं रहेगा और मल्हना का विवाह तो हमसे होगा ही। वासुदेव ने युद्ध के लिए फिर से परिमाल को ललकारा। फिर परिमाल ने बोला, सिंह को कोई न्योता नहीं देता, वह अपनी इच्छा से वन में शिकार करता है। क्षत्रिय भी अपनी शक्ति के द्वारा जहाँ चाहे वहाँ विवाह करते हैं। क्षत्रियों का विवाह अपनी तलवार की धार के बल पर होता है। राजा वासुदेव ने फिर से तोपें चालू करवा दी। आकाश में फिर से धुआं धुआं होने लगा। फिर बंदूकें आग उगलने लगी। आकाश फिर भयानक गर्जनाओं से भर गया। पग पग पर सैनिकों की लाशें बिछ गई। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हाथी और ऊंट गिरे थे। वीरों के सिर भूमि पर लुढ़कने लगे। पगड़ियां रक्त में तैरने लगी। खून में तैरते दुसाले मछलियों से दिखाई पड़ रहे थे। कोई कोई घायल सिपाही मरे हुए सिपाहियों के नीचे दबे पड़े थे। कोई उठकर भागना भी चाहे तो उठ नहीं पा रहा था। जब कोई हाथी घायल होकर भागने लगता तो नीचे पड़े घायलों को रौंद कर मौत के घाट उतार देता। तीर, तलवार और गोलियां ऐसे चल रही थी मानो सावन में मूसलाधार वर्षा हो रही हो। राजा वासुदेव ने भी तलवार का जोरदार वार किया तो तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे गिर गई। फिर सांग उठाकर फेंका तो हाथी पीछे हट गया। वार खाली गया। फिर चंदेलवंशी परिमाल ने कहा, राजा वासुदेव, हमारे कुल की 3 परंपराएं हैं। पहली यह कि हम बंधे हुए बंदियों पर वार नहीं करते। दूसरे, भागते हुए सैनिकों पर पीछे से वार नहीं करते। तीसरी परंपरा है कि हम पहले चोट नहीं करते, शत्रु को पहले मौका देते हैं। लो, छाती में तीर मारो, तलवार मारो, मैं मुंह नहीं फेरूंगा। अपनी मनचाही कर लो, कहीं फिर पछताना न पड़े। राजा वासुदेव ने सांग का भारी वार परिमाल पर कर दिया, परंतु हाथी हट गया और वासुदेव का वार खाली गया। मां शारदे ने परिमाल पर कृपा कर दी। सांग धरती पर गिरी और गहरा खड्डा हो गया। तब वासुदेव ने सोचा,
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान इस लड़के की रक्षा कर रहा है। लड़का प्रखर वीर है। वास्तव में इसके माता पिता धन्य हैं। जिनके पुत्र कायर हो जाएं, उन क्षत्रियों का जीवन ही मृत्यु के समान है। उनके कुल का तो नाश होना निश्चित है। जिनके घर में पत्नी कलह करने वाली हो, उसकी संपत्ति निश्चय ही नष्ट हो जाती है। और जिनके घर पुत्री का जन्म हो जाए, वे फिर गर्व से सिर ऊंचा नहीं कर सकते। उनको तो सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि मेरे घर बेटी न होती तो राजा परिमाल क्यों चढ़ाई करता। राजा मन ही मन सोचता है कि ब्राह्मण और बनिए अच्छे हैं। उनके 4 बेटी भी हो जाए तो वे खुशी से कन्यादान कर देते हैं और दोनों ओर के परिवार तथा संबंधी प्रसन्नता से आनंदोत्सव मनाते हैं। यह राजपूतों में ही बड़ी बुराई है जो कन्या को नाश का कारण बना देते हैं। यदि वर ससुर का सिर काट दे तो भी बुरा होता है और ससुर अपने दामाद को मार दे तो भी नाश ही नाश है। ऐसा सोचते हुए राजा वासुदेव ने परिमाल से कहा, चलो हमारे साथ महोबे में चलो, हम तुम्हारा ब्याह कर देंगे। परिमाल ने तुरंत राजा वासुदेव को बंदी बना लिया और बोला, क्या मैं बुद्धू दिख रहा हूँ जो युद्ध क्षेत्र से घर जाऊं और तुम मुझे कैद कर लो। अब तुम तीनों बाप बेटे मेरे बंदी हो। मैं स्वयं जाकर मल्हना से विवाह कर लेता हूँ। फिर यदि मर भी जाऊंगा तो कष्ट आपको ही होगा। जिसकी बेटी विधवा हो जाए उससे अधिक और दुख का कारण क्या हो सकता है। राजा वासुदेव बोले, तुम्हारी सब बात हमारी समझ में आ गई है। तुम वीर हो, बलवान हो और बुद्धिमान भी हो। अतः अपनी सुपुत्री मल्हना का विवाह मैं तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। तुरंत पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लिया जाए और महोबे को सजाने का आदेश दे दिया गया। तब परिमाल ने राजा और दोनों पुत्रों को स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने विवाह की तैयारी कर ली। इधर चंदेला वीर परिमाल बारात लेकर महोबे को चला। मार्ग में चारों ओर फूल और इत्र की खुशबू सजाई गई। घरों बाजारों में बंधनवार सजाए गए। जगह जगह महिलाओं की टोलियां मधुर गीत गा रही थी। द्वार पर मंगलाचार के गीत गाए जा रहे थे। आरती उतारी गई। चंदन की चौकी बिछाई गई। पंडित चिंतामणि ने श्लोक एवं मंत्रों के उच्चारण किए। फिर कुमारी मल्हना को लाया गया। चिंतामणि ने आभूषणों की पिटारी पहले ही महलों में भेज दी थी। मल्हना का पूरा श्रृंगार किया गया। घुमावदार घाघरा पहनाया गया और दक्षिणी चीर या ओढ़नी ओढ़ाया गया जिस पर सुनहरा गोटा लगा हुआ था। नाक में बड़ी सुंदर नथ पहनाई गई और गेंदा के समान सुंदर कर्णफूल पहने हुए थे। माथे पर नीलमणि की बिंदी सुशोभित हो रही थी। लंबी चोटी और ऊपर शीश फूल चमक रहा था। हरी चूड़ियों के साथ नागौरी कंगन दमक रहे थे। पाँवों में बिछुए और बजने वाले घुंघरूदार पायल सुशोभित थी। इस प्रकार अप्सरा से सजी हुई मल्हना दुल्हन बनकर भंवर के लिए लाई गई। एक एक भंवर पर युद्ध की छाया मंडरा रही थी, परंतु चंदेल वीरों ने सब संभाल लिया। 7 फेरे पूरे हो गए। तब राजा परिमाल ने चंदेरी को धामन यानी पत्रवाहक के द्वारा संदेश भेज दिया। चंदेरी में नई रानी के स्वागत की भारी तैयारियां शुरू हो गई। सारे नगर तथा द्वारों को सजाया गया। नृत्य संगीत के प्रबंध किए गए। इधर महोबे से विदा होकर परिमाल अपने दुल्हन मल्हना सहित चंदेरी के लिए निकल पड़े। अपने राज्य में बारात का भव्य स्वागत हुआ। रानी के स्वागत में मंगल गान गाए गए, परंतु राजा परिमल का यह सुख अधिक दिन तक नहीं चला। रानी मल्हना को चंदेरी का महल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हमें महोबा में ही रहना है, अतः या तो महोबे में रहने का प्रबंध करें या मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। राजा परिमाल ने समझाया कि महोबे में रहने के लिए किसी की दया या स्वीकृति नहीं लेनी है। क्षत्रिय जहाँ रहते हैं अपनी शक्ति के बल पर रहते हैं। जरा ठहरो, मैं महोबे को जीत कर ही तुम्हें वहाँ रहने का अवसर दूंगा। राजा परिमाल ने महोबे के राजा यानी अपने ससुर माल्यवंत को पत्र लिखा कि आधा महोबा हमें दे दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पत्र लेकर धामन महोबे पहुंचा। राज दरबार में पत्र दिया गया तो माहिल ने पूछा, किसका पत्र है, क्या समाचार है। वासुदेव ने बताया कि परिमाल को आधा महोबा बांट कर दे दो, नहीं तो वह पूरा ही राज्य छीन लेगा। माहिल का क्रोध में आना स्वाभाविक था। पहले ही महोबे वाले लोग आक्रमण के परिणाम को झेल चुके थे। माहिल अपनी संपत्ति एवं अधिकार को इतनी सरलता से छोड़ना नहीं चाहता था। राजा वासुदेव पिछले युद्ध के नुकसान की भी भरपाई अभी तक नहीं कर पाए थे। राजा ने अपने पुत्रों को समझाया, यह राज्य धन मृत्यु के समय साथ नहीं जाता। इसके लिए अपनी प्रजा को तथा अपने हितैषियों को मरवाना उचित नहीं है। रावण जैसे बलि ने अहंकार को महत्व दिया तो अपने परिवार तथा अन्य को नष्ट करवा लिया। कंस ने बल का अभिमान किया तो कृष्ण के हाथों मारा गया। बैर पालना अच्छा नहीं होता।
फिर यहाँ तुम्हारी बहन ही तो है, बिना लड़े आधा महोबा देने में ही कल्याण है। परंतु माहिल अपनी सेना लेकर लड़ने को तैयार हो गया। युद्ध हुआ। परिमाल ने माहिल की सूचना पाते ही महोबा की ओर कूच कर दिया। पहले तोपों का युद्ध हुआ, फिर गोलियां चली, तीर चले, फिर घुड़सवार और पैदल आमने सामने होकर लड़े। राजा परिमाल ने माहिल और भूपति को फिर से बंदी बना लिया। वासुदेव को जैसे ही समाचार मिला, वह राजा परिमाल के पास पहुंचा और बोला, अब आप शत्रु नहीं हैं, संबंधी हैं। अपने दोनों सालों को छोड़ दो और युद्ध समाप्त करके महोबा में आनंद से राज करो। महोबे का राज परिमाल को सौंप कर वासुदेव उरई चले गए। वहां कुछ अरसे बाद वे बीमार पड़ गए और उन्होंने परिमाल को बुलाकर अपने दोनों पुत्र उन्हें सौंप दिए। उनकी रक्षा का भी वचन ले लिया। इसके पश्चात राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। माहिल ने राजा से कहा कि मुझे चुगली करने की आदत है, मेरी गलती को क्षमा करते रहिएगा। इस प्रकार माहिल और जगनिक उरई और जगनेरी के दुर्ग में चले गए। मल्हना और परिमाल महोबे में राज करने लगे। मल्हना ने अपने ही परिवार को नष्ट करवा दिया और अपने पैतृक महल में आनंद से रहने लगी। राजा परिमाल भी युद्धों से तंग आ चुके थे, अतः उन्होंने अपने शस्त्रों को सागर को समर्पित कर दिया। भविष्य में शस्त्र न उठाने का संकल्प ले लिया, परंतु उनकी पुरानी साख और धाक से ही वे सुखपूर्वक लंबे अरसे तक महोबा में शासन चलाते रहे। साथियों, यहाँ पर राजा परिमाल के विवाह का प्रसंग समाप्त हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।